लोग पूरा पूरा व्रत रखते हैं, निर्जला करते हैं। हम लोग जब ब्रह्मचारी जीवन में थे, हम लोग पूरा निर्जला लगते थे, केवल पूरा निर्जला, दूसरे दिन पानी, और कभी कभी केवल पानी पी के रखते थे, तो शरीर बहुत अच्छा रहता था। तो मेन चीज है एकादशी का अर्थ क्या है, मैं खाने पीने के बाद छोड़ो, मेन चीज है हमारा चेतना भगवान में रहना चाहिए। अगर पूरा उपवास रहो और जुगाड़ में रहो, तो आज कुछ लोग ऐसे करते हैं, एकादशी के दिन पूरा उपवास रहते हैं, एकादशी के दिन शाम से जुगाड़ में लग जाते हैं, साल कैसे खाएगा, फ्रिज में रखो, दूध रखो, मिश्री रखो, ये रखो, वो रखो, पूरा। मैं देखा भक्त लोग वो जुगाड़ में रहते हैं, फिर काल सुबह सुबह और उसी चीज को ध्यान करो, तो वो भी एकादशी का वास्तविक। हमारे जो आचार्य लोग जो बोले हैं, भक्ति क्या चीज है, प्रारंभिक अवस्था में भक्ति का 3-4 स्तर है। भक्ति किसको बोलते हैं? जेना तेना प्रकारेण कृष्ण मन निवेश। किसी भी प्रकार से अगर हमारे मन को हम भगवान कृष्ण में निवेश करते हैं, ये प्रारंभिक। लेकिन सेकेंड फेज में फिर अगर आएगा ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये भी पहला नंबर। किसी भी कैसे भी जेना तेना प्रकार है, किसी भी प्रकार में अगर हमारा मन हलवा खा के अगर मन लगा भगवान में, ठीक है, वही हलवा ठीक है हमारे लिए। अगर हलवा खा करके मन नहीं लग रहा है, हम हलवा खा के कुंभकर्ण बन रहे हैं, आराम से घी हलवा खाए, वो सिंगड़ा का हलवा बनाते ना, कुट्टू का हलवा, और खा के बस चक सोए, तो वो फिर एकादशी का क्या रहा, मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हलवा खा करके 64 माला कीजिए, रात भर भगवान का नाम लीजिए, तो ठीक है, अच्छा है। एक संत रहते थे, प्रभुपाद जी के गुरु भाई भक्ति सिद्धांत सर कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो रात में एकादशी के दिन, जबकि ज्यादातर लोग एकादशी में एक बार खाते हैं, कभी कोई थोड़ा हो तो दोबारा कुछ फल हल्का हल्का सा खाते हैं, वो रात में खाते थे। सब लोग कहते हैं रात में बाबा जी खा रहा है, रात में फूल पेट भर के खाते थे। लेकिन पेट भर के खा के रात भर वो भजन करते थे, जप करते थे। बोलते थे मैं पेट भर खाऊंगा तो आराम से रात भर भजन करूंगा, लेकिन अगर भोजन नहीं करूंगा, भूखे ओढ़िया नींद जाए, भूखे बंगाली नींद जाए, ये प्रभु है कुछ बात है ना, मालूम है ना। तो अब कभी कभी भूख ऐसे होता तो लोग सो जाते हैं,
कुछ लोग पेट भरने के बाद नींद आता है, सो जाते हैं। तो ये किसी का जो हमारे शरीर के हिसाब से अगर हम स्वल्प भोजन करके पूरी रात हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे लिए वही ठीक है। और दिन अगर हम, तो ये मुख्य अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार भगवान में मन लगना चाहिए। जेना तेना प्रकार है कृष्ण मना निवेश है। फिर वहां से और थोड़ा सा दूसरी चीज कहा गया है भक्ति के बारे में, वही 32 सिंधु में लिखा गया है। ये प्रारंभिक भक्ति का डेफिनेशन, लेकिन दूसरा ही में बोलते हैं ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण, जो ऋषि इंद्रियों का स्वामी। ऋषिकेश, ऋषिकेश अगर हम ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी को इंद्रियों के माध्यम से अगर हम उनका सेवा में लगे रहते हैं वो भक्ति है। लेकिन थाड़ भक्ति के बारे में जो बताते हैं पूरी सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्ति, उसको बोलने के लिए क्या बोलते हैं? अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशूलनम भक्ति उत्तम। ये उत्तम भक्ति है। उत्तम भक्ति किसको कहा गया है? अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आराम से बैठ जाओ, मतलब ज्यादा, क्योंकि समय हम लोग के पास ज्यादा नहीं है और हम कभी कुछ नोट करके नहीं आते, कुछ रट के नहीं आते। जो भगवान आप लोग को देख करके जो भगवान बुलाएंगे हम वही बात बोलेंगे। अगर प्रभु जी बोले एकादशी और थोड़ा सा कृष्ण कथा, मैं तो सोचा था कुछ शायद कुछ भगवान का फर्स्ट टाइम बोले, लेकिन ठीक है, भगवान का ऐसे तो अनंत गुण है। तो भक्ति से शुरू करते हैं। भक्ति, भक्ति को, भक्ति किसको बोलते हैं? जो भक्ति पहले कहा गया है, भक्ति विभिन्न प्रकार की है। लोग सोचते हैं हम तिलक कर दिया, भगवान का नाम ले रहा है, ये भक्ति कर रहा है, भक्ति हो रहा है। हाँ, ये एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये किस प्रकार की भक्ति? ये मिश्र भक्ति है। मिश्र मतलब हम लोग के मन में काम है, इच्छाएं हैं, क्रोध भी है ना? तो काम, क्रोध, लोभ है, ये सब उसी के भीतर भी हम थोड़ा सा भगवान का सेवा कर लेते हैं। तो ये सब हमारे गुण के हिसाब से जो हम भक्ति करते हैं। सुन लीजिए, हम लोग सोचते हैं हम अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जो किया है, भक्ति का बहुत तारतम्य है, बहुत भेद है, प्रकार है। लेकिन भक्ति शब्द तो भगवान के लिए, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। भक्ति का अर्थ प्रभुपाद जी ने भक्ति का तो अर्थ को ऐसे बताया पहली बार। प्रभुपाद जी, आप अगर प्रभुपाद जी के बुक्स आप लोग पढ़ते होंगे ना, उसमें भक्ति का जो अर्थ का ट्रांसलेशन किया, मालूम क्या है? भक्ति इज द डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है भक्ति मूलक सेवा। भक्ति, कभी कभी लोग बोलते थे भक्ति जो वन टाइप ऑफ इमोशन, आप सुने होंगे। इमोशन समझ रहे हैं ना, कुछ भावुकता है कुछ। लेकिन हमारे आचार्य लोग जो भक्ति के डेफिनेशन लिखे हैं, तो भक्ति ऐसा है, हम लोग सोचते हैं हम करतल बजा दिया, ये कर दिया, हाँ उसको भक्ति बोलते हैं, लेकिन ये भक्ति में कितनी हमारे शुद्धता है। अगर हम रजगुण से प्रेरित होकर के भक्ति करते हैं, सतगुण में प्रेरित होकर के हम भक्ति करते हैं, और तमगुण से प्रेरित होकर के भक्ति करते हैं, तो ये रजगुण, तमगुण, सतगुण का भक्ति,
इसको कौन सा चैप्टर में भागवत में बताया गया इसके बारे में? हाँ, बहुत बात ठीक ठीक बोले। कपिल देवहूति संवाद में तीसरी स्कंद भागवत में ये चीज भगवान कपिल ने इस चीज को वर्णन किए। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं, भक्ति ठीक है, ये भक्ति मतलब सेवा है। कुछ भी जब थोड़ा बहुत भगवान के लिए मृदंग बजाते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं, भगवान के लिए भगवान का मंदिर झाड़ू लगाते हैं, ये सब सेवा है, ये भक्ति है। लेकिन अगर हम इसको अच्छा से करें, अगर शुद्ध भक्ति हो, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए शुद्ध भक्ति करें, जिस प्रकार शुद्ध नाम करें। नाम भी हम लोग करते हैं, भगवान का नाम हम लोग करते हैं, लेकिन नाम भी चल रहा है और भी क्या चल रहा है? मोबाइल भी चल रहा है। सही है, नाम भी चल रहा है हरे कृष्ण और मोबाइल भी चल रहा है। देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये कौन सा नाम हो रहा है? तो नाम चलना चाहिए, शुद्ध नाम भी ऐसे। नाम भी हम लोग जो करते हैं, लोग बोलते महाराज हम 15 साल 20 साल से भक्त हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भीतर से कुछ हो नहीं रहा है। क्यों होगा? अगर वास्तविक 1 साल क्या, 2 साल क्या, 15 दिन अगर भक्ति किया तो हृदय में व्याकुल होना चाहिए। किसके लिए? भगवान के लिए। अगर व्याकुलता नहीं है तो भजन भी चल रहा है, मतलब हुक्का भी पीऊंगा, दूध भी पीऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आगे शिष्य वो कथा बोलते थे। एक माँ का एक बेटा था, एक ही बेटा था, उसको पकड़ा टीबी। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोला इसको गाय का दूध, मतलब पूरा खांटी दूध, वो उसको मिल देना पड़ेगा, तो ये पूरी बीमारी ठीक हो जाएगा। वो तो हुक्का पीता था, हुक्का पी पी के तो पूरा, उसको बोलते हैं ना लंग्स, फेफड़े, हिंदी में बोलते हैं फेफड़े ना, उसको पूरी खराब कर दिया, फुसफुस को। तो वो बोला नहीं ठीक है, जब देखा ये दूध पीना पड़ेगा, और बहुत खुश हो गया, अच्छा है। वो बोलता है दूध भी चाहिए और हुक्का भी चाहिए, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो क्या रोग ठीक होगा? तो हम लोग, अगर हम लोग सोचते हैं भारतवर्ष में हम लोग का जन्म हुआ है, कितनी भाग्यवान है। भारत भूमि तपैला मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक परिकर और उपकार। भारतवर्ष में जन्म होते होते 50% हमको मिल जाता है आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन 50 से ऊपर हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, आगे हम लोग जा नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ जो भक्ति का और भगवान नाम का जो वर्णन किया गया है शास्त्र में, हम लोग इतनी होने पर फिर क्यों व्याकुलता नहीं होती है? हमारा भीतर व्याकुलता कहाँ है? क्यों? हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध नाम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम शुद्ध नाम करें, कैसे शुद्ध भक्ति हम करें? तो इस चीज का शास्त्र में हमारे आचार्य लोग को वर्णन किया है, इस प्रकार शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में आए, निष्ठा कैसे भगवान में जन्म हो। हम इतना तो अगर हम लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, इतना दिन तक हम लोग माला जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मठ में 25 साल एक भक्त रहे, घर परिवार सब छोड़ के आए और मंदिर में रहे। माता जी लोग बुझी पाते तो
हिंदी तो मुझे पर जो ना, ठीक है, तो माता जी लोग समझ रहे हैं तो बच्चे लोग तो सब समझ जाएंगे। तो 25 साल रहने के पश्चात उनका सेवा था, गंगा से पानी लाते थे मंदिर के लिए, विग्रह के लिए विग्रह स्नान करते थे। हम लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करके फिर भी हम लोग मन में आनंद मिलता नहीं। गड़बड़ क्या होता है, भगवान का अगर छोटा सा भी कोई सेवा करता है, वो आनंदित रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसे ही आनंदमय है। आनंदमय अभ्यासा वेदों में बोलते हैं, वो परमानंद है। शास्त्र में, भागवत में, सब जगह में बताया गया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर जैव निज रूप तया कला गोलोक इव निवसति अखिलात्म भूतः गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वो आनंद के मूर्तिमंत विग्रह है। तो सेवा करने के पश्चात हमको भी वो आनंद मिलना चाहिए। तो ये क्या हुआ, 25-30 साल रहने के पश्चात और भगवान के लिए प्रतिदिन गंगा से पानी लेके मटका में लाते थे, भगवान उसमें स्नान करते थे, लेकिन फिर भी मन अशांत है। वो सोचते थे ये आश्रम में रहा, लेकिन कुछ आनंद नहीं आता है। क्यों आनंद नहीं आता है? अगर भगवान का हम भजन करके आनंद तो होना चाहिए ना। जिस क्षण हम भगवान का नाम लेते तब टेंशन चला जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नाम प्रॉपर्ली करते नहीं। नाम के समय हम लोग, हमारा मथा में हाट बाजार बैठता है। मैं हर जगह में मैं बोलता हूँ, ये बहुत जगह में नाम के ऊपर कैसे हम नाम करें। नाम करने से पहले हम लोग जो सुबह स्नान करके आ जाते ना, ये नाम है कि ऐसे यज्ञ हैं, तो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में बाधा डालने के लिए कौन आता है? असुर आते थे ना। तो हम जब सुबह सुबह नाम करने के लिए बैठते, पहला असुर कौन आता है? हाँ, कौन सा असुर पहला आता है? बच्चे लोग आराम से थोड़ा सा ध्यान करके सुनिए। पहला हम लोग जब बैठते जप करने के लिए, पहला असुर कौन आता है? बताइए। नींद का राक्षस, असुर पहले नींद आता है। और आप लोग देखे होंगे, बैठ के आराम से बैठा, आंख बंद करके जब जप करते हैं, एक माला हो गया, एक माला कष्ट से, नहीं तो आधा माला में, अरे कृष्ण देखा तो भाई रे, 5 बजे शुरू किया था, 6 बज गया, है ही नहीं। माला तो एक माला भी नहीं हुआ, है ना। तो पहला राक्षस, पहला असुर, कोई देखता है, सोता नहीं बिल्कुल। आपका बोलेगा हाँ, वो प्रभु जी तो बिल्कुल सोते नहीं, अरे बैठते ऐसे बैठते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो पूरा बैठ के पूरे ऐसे, लेकिन मालूम है वो क्या कृष्ण का स्मरण करते हैं? नहीं, दूसरा राक्षस जब आता है, नींद वाला चला जाता है। दूसरा राक्षस कौन आता है मालूम है? बताओ। माइंड में प्लान प्रोजेक्ट चलता है, ये काम करना है, ये काम करना है। जो जॉब चल रहा है, इधर माला हाथ में चल रहा है, हरे कृष्ण, मुझे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, रसोई बनाना है, ये सब करना है। आप लोग का मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट मोड में रख लीजिए। तो
ये राक्षस जब ये असुर आता है ना, आपको नींद आएगा नहीं। आप लोग सोचेंगे आप तो अरे बाबा रे बाबा ये सोता नहीं, ये तो पूरा बैठ के ये क्या महात्मा है और क्या बड़ा बाबा है, अरे पूरा ऐसे ऐसे करके। लेकिन उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? प्लानिंग में। अपना घर का प्लानिंग, सबका प्लानिंग, पूरा प्लानिंग में चलेगा, वो नहीं चलेगा। फिर ये आएगा, फिर थार रक्षा से भी चलता है। अगर घर का प्लान नहीं होगा, कोई अपना प्लान नहीं होगा, भक्त होगा, बोलेगा हम तो भक्त है ना, पहले तो याद करना पड़ेगा ना ठाकुर जी का फल कैसे आएगा, कैसे चावल आएगा, कैसे, ये भी शुद्ध नाम नहीं है। अगर जब के समय आप ठाकुर जी का ये सारी कहाँ से जुगाड़ करो, कैसे, अरे जुगाड़ करने वाले वो है, वो सब जाके भेज देगा। जब के समय ये शुद्ध नाम नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर फोर्थ वाला राक्षस आएगा, ये जब चला जाएगा, लास्ट राक्षस कौन है? वो लास्ट वाला राक्षस है। उसमें भी पूरा वो सोचेगा आप बहुत अच्छा से जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही है। लास्ट वाला राक्षस है, क्या है? अहंकार। मैं जैसा जप करता हूं कोई नहीं करता, ये सब सो रहे हैं, ये सब इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, कौन देख रहा है, ये कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। मैं जैसा जप करता हूं वो कोई नहीं करता। तो ये सारे चीज जप के समय ये सब असुर आते हैं। अगर इस असुरों को आप समझ जाना, ये असुरों को अगर हमारे मन में हम लोग स्थान नहीं देंगे, केवल क्या करना है? नाम को सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर ये चीज हमारे मस्तिष्क, हमारे हृदय, हमारा प्रति तंतु में, सेल में और ये घुस जाएगा, हृदय में कोई कलमश रहेगा? हृदय में कोई कलमश नहीं रहेगा। अगर आप देखिए इसको, आप इसका ये छोटा सा टेक्निक है जो साधु लोग किए हैं, ये कैसे हम भगवान का नाम को जप करें। अगर ऐसे हम उसको अच्छा से, प्रेम से और पूरा आराम से इसको जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप 2 घंटा इसको ऐसे भगवान के मंत्र का उच्चारण करते ना, तो जपमाला को छोड़ने पर भी कंप्लीट हो गया जब, और दिन भर आपका माइंड में चलेगा हरे कृष्ण, हरे सेल में चलेगा हरे कृष्ण। आपको इतनी आनंद देगा, अरे ये छोड़ दिया, ये कैसा हो रहा है? आप देख करके देखिए, अगर ध्यान से एक ऐसे चक्र आपके दिल में, आपके हृदय में बन जाएगा, पूरी कोई राक्षस, कोई कामना, कोई वासनाएं, ये कुछ नहीं भीतर घुसेगा। आपको ऐसे बना के रखेगा, पूरा सुरक्षित। करके देखिए, अगर शुद्ध नाम एक बार भगवान का शुद्ध नाम हम लोग उच्चारण करते हैं, उसमें जो प्रेम प्राप्त होगा, जो फल मिलेगा, उसको आप वर्णन नहीं कर सकते। हृदय को, हमारा आत्मा को ऐसे आनंदित कर देगा एक नाम। क्यों? हम लोग को रुचि आप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पाप प्रारब्ध पूरी भरा पड़ा है हमारा दिल में, हृदय में, मन में, ये सब गंदगी सब भीतर बैठा है।
हृदयतस्त अभद्राणि, कितनी अभद्र, कितनी चीज हमारे हृदय में धसा पड़ा है, घुसा हुआ है। अगर ये भगवान का नाम को हम करते हैं, तब अगर शुद्ध नाम होगा, ये चीज आपको ऐसे आनंद में रखेगा और ऐसे चीज आपका मन को कभी अशांत नहीं करेगा। आप हर पल आपको एनर्जी देगा। आप देखिए, जो लोग प्रॉपर्ली जप करते हैं, जो ये एक साइंस है, आर्ट ऑफ चैंटिंग, इंग्लिश आप लोग जानते होंगे ना, क्या हिंदी में उसको, हम इंग्लिश हिंदी में बोल बोल के मेरा उड़िया आ रही है, सब बाहर प्रचार कर करके। जप करने का कला, जप करने का कला। तो कैसे हम जप करें? इसी केवल मंत्र से ही मंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। जितने सारे हमारे आचार्य हुए हैं, सब मंत्र, क्योंकि मंत्र इसलिए कहा गया है, मंत्र मन को ये त्रायत है, मन को त्रायत जो रक्षा करता है, मन को पूरी बांध देता है, मन को भागने नहीं देता। मंत्र तो मंत्र है, महामंत्र। बहुत सारे लोग इसको अपने जीवन में ग्रहण किए, बहुत सारे लोग, अरे ऐसे आनंद अनुभव करते हैं, पूरे आनंद से जीवित रहते हैं, जीते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भगवान के नाम में आप आश्रय हो लिया। और सबसे बड़ा और क्या चीज होना चाहिए जीवन में? तो मैं शुरू किया था, एक महाराज का एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, उनके गौड़िया मठ में एक भक्त था। तो क्योंकि हम लोगों को अनुभव क्यों नहीं होता? हम इतने दिनों से नाम करते हैं, नाम के प्रति अनुराग क्यों नहीं है? कारण यही है, हम ठीक से नाम जप नहीं करते। अगर हम ठीक से 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला अगर हम जप करें, नहीं तो 16 माला हमको कठिन लगता है। अरे कब ये 16 माला होगा, कब हम देखते रहते, कब ये देखे न कितना, कब 16 माला होगा, वाह अरे हो गया, कैसे 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 हो गया। ऐसे नहीं है। वास्तविक भगवान का नाम मधुर से मधुर है। अगर हर युग में देखा जाए, कलयुग में तो ये बहुत बड़ा औषधि है, ये बहुत बड़ा दवाई है, जो हमको बहुत आसानी से इस भवसागर से पार करा देता है। अगर हम लोग शुद्ध नाम हम लोग करें, ये साधारण चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं तपस्या करें, वेद अध्ययन करें, यज्ञ करें, करते हैं ना लोग बहुत उसमें, और नाम में क्या है? कोई सोचता है नाम में ऐसा बल है? महाप्रभु ने दिखाया, हमारे आचार्य लोग ने दिखाया, नाम में सबको नचाया, है ना। जब झाड़ीखंडी जंगल में महाप्रभु जा रहे थे, बाघ, हाथी, हिरण, सारे पशु, और भगवान कृष्ण तो पूरी 3 भुवन को नचाया। हम जब वृंदावन पर 30 साल पहले गया था, एक गीत हमेशा बजता था, भगवान का, उसका अर्थ है भगवान बंसी में मोहे तीनों लोग। भगवान बंसी ऐसे शिव समाधि भूल गए, भूले ब्रह्म, बंसी बजाए आज ही रंग से। मैं चाहता नहीं मैं ये सब बोलने के लिए, लेकिन मन में आ गया, वो बाजता था, हर समय बाजता था वो गीत। इस प्रकार भगवान सारा संसार को अपनी बंसी ध्वनि में आप्लावित करते हैं। पेड़ पौधा पूरा जगत प्लावित होता था भगवान के बंसी ध्वनि। वो दिव्य ध्वनि पूरी इस ब्रह्मांड को, ये नहीं, पूरा ब्रह्मांड को भेद करके सारा 3 लोगों को
नचाता था। तो महाप्रभु जब गए झाड़ी खंडी जंगल में, सारे जीव जंतुओं को, सारे पशु पक्षियों को, सबको नचाया। तो मंत्र में है ना शक्ति, मतलब ऐसे ऐसे कार्य महाप्रभु ने किए। इसलिए जब हम उच्चारण ठीक से अगर करें भगवान के नाम का, तो वो आज भी संभव है। महाप्रभु शिक्षा से नहीं, महाप्रभु करके दिखा दिए और हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, महाप्रभु जो कार्य किया, महाप्रभु इसीलिए आए, भगवान कृष्ण ने इसीलिए आए जो मानव कर सकता है। ये संभव है। इसलिए महाप्रभु बोले अपनी आचरी धर्म अपरे सिखाए। पहले जीवन सार्थक करी कर परोपकार। हम पहले अपना जीवन को सार्थक बनाएंगे। पहले हम जप करेंगे, पहले हम अपना हृदय को शुद्ध करेंगे, तब फिर दूसरे हृदय को, हम दूसरे लोगों का कल्याण करेंगे। तो यही रहा। वो जो थे भक्त, पानी लाने का उनका सेवा था। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान का सेवा करके भी, भगवान का नाम जप करने पर भी हम लोग को अनुभव नहीं होता। अनुभव होता है क्यों? भगवान का हम झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा दिया, झाड़ू लगाते समय मूड कहाँ था? अब देखिए, भगवान का सेवा, हर सेवा हम घर में भी, अपना घर में ठाकुर जी का अगर उसको हम प्रॉपरली करेंगे ना, हमारा भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन जब माँ बोलता है उसको थोड़ा सफाई कर दो, काम करके स्कूल जाना है, कहाँ क्रिकेट खेलना है, किधर फटाफट फटाफट पूरा ये करके 2 मिनट में खट करके, कुछ किसी को दोस्त बुला रहा है, किसी को सहेली बुला रही है, तो वो पूरा। लेकिन सेवा क्या हुआ? भगवान, देखिए भगवान का हर चीज, हर पाठ दिव्य है। ये इसी भौतिक जगत में यद्यपि विग्रह के रूप में भगवान हमारा सेवा ग्रहण करते हैं। चाहे फोटो की भी आप पूजा करें, फोटो की पूजा करते थे ना, कोई साधु आया था ना, देखा कितने सुंदर फोटो, वृंदावन गया, बोला कहाँ, पान दुकान में देखा सुंदर फोटो भगवान का। ऐसे बहुत फोटो देखकर कितने आकृष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो भी सेवा, हम झाड़ू भी लगाए, अगर उसको ध्यान से नहीं, भगवान का मंदिर है, मैं उसको अच्छा से झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा। अगर हमारा चित्त इसमें हो, अगर हमारा चित्त प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में नहीं हो, पास्ट में नहीं हो, हम लोग, हमारा मन कहाँ रहता है? पास्ट और फ्यूचर। ज्यादातर हम अपना पहला जीवन, अतीत जो हो गया, मैं छोटा था, अपने साथ में खेलता था, अच्छा करता था, उसी में वो जीवन कैसा था, दुनिया कैसा था, ऐसे हम सोचते ना, ऐसे था, इधर आ गया। माताएं सोचते मैं कहाँ था, अच्छा था, यहाँ आ गया, इतना बच्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब लोग का कहानी, हम तो बहुत छोटा था। पुरुष लोग सोचते हम भी भाई अच्छा था, ये शादी करके ऐसे फंस गया, वो हो गया। कोई सोचता नहीं था अच्छा है। अनेक विभिन्न पूरा अतीत का हम लोग सोचते हैं, और अतीत अगर जब चला जाता है, फिर क्यों ना जाता है? भविष्य भी सोचते हैं, मैं ऐसे बनूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे कमाऊंगा, तो वो उसमें चला गया। और प्रेजेंट में क्या है? अगर अभी हम कुछ करेंगे तो आगे भविष्य में हमको मिलेगा, है ना? क्या बोलते हैं, हम बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा,
अभी अभी तो जब करना है, अभी भक्ति शास्त्री कर लिया, भक्ति वैभव कर लूंगा, भक्ति वेदांत कर लूंगा, सार्वभौम कर लूंगा, सब कर लूंगा और महाराज बन जाऊंगा, गुरु बन जाऊंगा, जीबीसी बन जाऊंगा। अरे बाबा रे, पूरा मंडलेश्वर कहाँ क्या शंकराचार्य बन जाऊंगा। कभी कभी ये भी नहीं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और नहीं तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति छोटा छोटा मोटा पोस्ट है, क्या बनना है? इंद्र बनूंगा। इंद्र फसला। और कितनी लोगों के साथ नृत्य करना है और सोमरस पीना है, ये डेली रोटी और भात खा खा के हो गए यार। क्योंकि और पसीना निकलता है, गंद मारता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, ये सब बेकार चीज है। क्या बनेंगे तो अच्छा होगा? इंद्र बन जाए। इंद्र को लैट्रिन फैट्रिन जाना नहीं है, क्योंकि उनका शरीर अलग प्रकार का होता है, पसीना नहीं है, पसीना में सेंट फेंट लगाना कुछ जरूरत नहीं है ना? तो इंद्र बन जाओ। इंद्र सोचता है, इंद्र बन गया। इंद्र भी क्या सोचता है? अरे भाई, बृहस्पति कभी कभी ये ब्राह्मण है ना, ये कभी कभी शराब दे देता है, अपने सुअर बना देता है, होता ना कभी कभी, सुना होगा ना? तो नहीं मैं बृहस्पति ब्राह्मण बन जाऊंगा। लेकिन उसमें भी ब्राह्मण का बृहस्पति के ऊपर भी और है कोई, कौन है? ब्रह्मा बैठा है 4 फुट वाला, तो बुढ़ा बैठा है, तो बुढ़ा नहीं है भाई, हमारा आचार्य सभी मुंह से वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी है। ब्रह्मा जी बोलते वो ब्रह्मा जी वो बन जाऊंगा। ब्रह्मा भी बन गया, फिर भी मन शांति है, शांति है। ब्रह्मा जी का भी भय है, प्रलय होता है, ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, ब्रह्मन लोक तक भी प्रलय होता है। तो इस प्रकार अगर हम इस चीज को सोचे शुरू से अंत तक, अगर यही भावना, क्या इसकी क्यों हम भविष्य सोचते हैं ना, लेकिन भविष्य सोचने में पूरा समय चला गया, फिर भविष्य बनेगा कैसा? भविष्य को सोचने से तो भविष्य बन नहीं जाएगा ना। खाली आप लोग सोचेंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा, तो बड़ा भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा भक्त बनना सबको ना, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपियां, माता जी हो ना, गोपियां कितने बड़े भक्त थे ना, जो भगवान जिनको बोले मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता, गोपी बन जाओ। क्या गोपी कैसे बने? कैसे बनेंगे? अगर जब हम अभी जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जब हम कुछ करेंगे तो होगा। वर्तमान में क्या करना है? भगवान का हाँ, अगर अभी हमको अतीत और भविष्य को छोड़कर अभी हमारे पास में क्या है? वर्तमान। अगर वर्तमान हम इस चीज को करें, भगवान का भजन, भगवान का सेवा, भगवान का कीर्तन, अगर मन से मन लगा करके हम करें, तो इसका फिर रिजल्ट पीछे आएगा, आगे आएगा, फिर ना रिजल्ट इसका आएगा। जिस प्रकार हम बीज को डालते हैं, मंजी डालते हैं ना, बीज डालते हैं, तो तुरंत पेड़ हो जाता है? नहीं। तो इस प्रकार समय लगता है। तो लेकिन अभी जो करना है हमको करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? कोई भी सेवा हम करें, चाहे छोटा सा सेवा हो, अगर ध्यान से प्रीति पूर्वक हम उस सेवा को करते हैं, तो हमको प्रतिदान उस सेवा का ना, बोलते ना धर्म रक्षति रक्षत है ना,
तो अगर हम अपना धर्म, अपना कर्म उसको अच्छा से हम निभाते हैं, अगर हम इस चीज को प्रॉपरली हम करते हैं, सेवा को चाहे छोटा सा सेवा हो, अगर वो सेवा को अच्छा से संपन्न करते हैं, प्रीतिपूर्वक संपन्न करते हैं, तो उसका प्रतिदान, क्योंकि सब हर चीज का उसका प्रतिदान मिलता है। अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है और खराब कर्म का खराब फल मिलता है। ऐसा नहीं है आप आम का पेड़ लगाया, बबूल का पेड़ लगाया और आप सोचा आम फलेगा, होगा? बाई चांस हम लोग यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कमाया नहीं कुछ, हमारा अकाउंट में पैसा आ जाए, कोई भर दे हमारा अकाउंट, ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं। सब लोग नहीं सोचते, आप लोग नहीं सोचते ऐसे, थोड़ी भर, लेकिन कभी कभी माइंड होता कोई भर दे इतना। नहीं, हम लोग तो भक्त है ना, हम लोग को जरूरत नहीं है साहब। जो चीज हम किया है, तो इसलिए भक्त हमेशा वास्तविकता में रहता है। अगर वो जो चीज करना चाहता है, अगर उसी को प्रीतिपूर्वक भक्त करता है, तो उसका प्रतिदान हमको प्राप्त होता है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन भक्तों का नहीं है। चाहे अगर वो मूर्खता है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कैसे भर जाएगा अकाउंट, कहां से आ जाएगा? इसलिए ये इसी प्रकार वो जो साधु थे, तो इतना दिन करने के पश्चात क्या करते थे वो सेवा? कौन किसी को याद है बता? गंगा से जल लेते थे। इतना दिन सेवा करने के पश्चात उनके मन में रहा कुछ नहीं लग रहा है, बोले चलो घर छोड़ के जाते हैं, घर में जाके कुछ करें, यहाँ तो मन नहीं लग रहा है। लेकिन साधु लोग हैं, महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो कोई देख लेगा तो बोले कहाँ 25 साल रह के फिर कहाँ जा रहा है? तो क्या किया, रास्ता में आ रहा था, खेत में होकर के जाता था, गंगा से पानी लेके, वो खेत बीच में पड़ता था, खेत में मेड़ के ऊपर वो पेड़ है ना, उसी के ऊपर रख दिया वो कलश, तो ये अभी सुबह सुबह का समय अंधेरा है, यहीं से भाग जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसको मेड़ में रख करके वो कलश, पानी जो मटका लाता था पानी, वो कुछ 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 स्टेप गया, पीछे से बुला रहा है, कहाँ जा रहा? वो तो डर तो था, बोले कोई देख लिया, आश्रम का कोई आदमी देख लिया, तो देखा, पूछे बोल के, वो देखा कोई तो है नहीं, वो सोचा शायद ये मेरा भ्रम है, क्योंकि मैं ज्यादा डर था, इसलिए फिर थोड़ा समय चला, फिर कोई बुला रहा है, हे कहाँ जा रहा? तो देखा तो वो जो कलश है, वो कलश के भीतर से ये आवाज आ रहा है, कलश के भीतर से ये आवाज आ रहा है। वो ताजुब हो गया, कलश बोल रहा है, पानी मिट्टी का कलश बोल रहा है, कहाँ जा रहा है? बोला वो कलश बोल रहा है, बोला देख मैं कहाँ मिट्टी था, अभी भगवान के सेवा में लग रहा था, पानी लेके तू यहाँ पर रख के चला देगा, कोई आएगा मुझे फोड़ देगा। तो वो भगवान देखो किसी को शिक्षा दे रहे हैं, अगर बेन मन से भी सेवा किया, कुछ लोग बेमन से सेवा करते हैं, मन नहीं, हाँ ठीक है बोल दिया कर रहे हैं, पिताजी माताजी बोले और कोई घर लोग बोले, किसी भी कारण, कोई किसी भी परिस्थिति में पढ़ करके भगवान का सेवा में थोड़ा सा नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब वो देखा तो बोला भाई मुझे ले ले, वहां मंदिर में छोड़ देना, तुम चला जाना अपना। तो वो अनुभव किया, देखो ये मिट्टी का कलश, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको इतनी लगाव है, और वो अनुभव करता है सेवा कितनी इम्पोर्टेंट है।
मैं मानव हूँ, हम लोग मानव हैं, फिर भी भगवान का सेवा करके भी हमको अनुभव नहीं होता हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग तो अनुभव होता है। जब भगवान का प्रीतिपूर्वक हम कुछ भी अर्पण करते हैं ना, देते हैं ना, तो दिल में हृदय में लगता है। हाँ, भगवान ठाकुर भगवान जब ग्रहण करते हैं ना अपना सेवा, भगवान बोले ना भगवत गीता में, क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी भक्तम प्रयच्छति तदहं भक्ति अपरतम अस्नामि प्रयतात्मा। कोई मुझे चाहे पत्ता हो, चाहे थोड़ा सा एक फूल हो, चाहे वो एक थोड़ा सा जल हो, अगर कोई भक्ति में मुझे अर्पण करता है, भक्ति में मुझे समर्पित करता है, मैं उसको ग्रहण करता हूं। इसलिए अगर हम भगवान के सेवा छोटा सा सेवा हम करते हैं तो भगवान क्या ग्रहण नहीं करेंगे? करेंगे। होना चाहिए मेन थिंग भक्ति से ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर भक्ति से हम अर्पण करें तो हम अनुभव करेंगे भगवान ये चीज को ग्रहण किया। और भगवान जब ग्रहण करते हैं, और भगवान जिस चीज को ग्रहण करते हैं, अब देखा श्रद्धा विप्र का क्या हुआ? भगवान ने एक मुट्ठा खा लिया, दूसरा मुट्ठा में, दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी देवी ने पकड़ लिया, भाई प्रभु सब तो हो गया और क्या आ गया, एक में तो सब दे दिया ऑलरेडी, और फिर और उसको और क्या, हम भी जाएंगे उसका सेवा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जब भगवान कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो इसलिए लोग आज भी समझ में नहीं पा रहे हैं हम भगवान को क्यों देना चाहिए। लोग बोलते हैं भिखारी को दो, अनाथ को दो, सबको दो, हम किसको दें? हमारे पास क्या है, किसी को दें? कोई किसी का भूख को हम मिटा सकते हैं? संसार में जितनी भूखमारी है, कितनी कुछ भी है, कर सकते हैं कुछ? हाँ है, लेकिन अगर ये प्रथा, ये अगर ये चीज हम करते रहे, हाँ, जो भूखी जो भूखे हैं उनको अन्न देना चाहिए, हाँ दीजिए। लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा जो वैष्णव सिद्धांत क्या है? जब तक ये भौतिक शरीर रहता है, ये भूख प्यास ये सब रहता है, अरे ये भौतिक शरीर ही नहीं रहेगा तो भूख तो ये परमानेंट इलाज है ना? कभी तो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। भगवान को क्यों भजन करना चाहिए? बोलते हैं भिखारी को दो, सबको दो सबको, लेकिन परमानेंट इलाज कहाँ है? आज भूख है, इसी जीवन में फिर पाप करेगा, फिर जा करके और खराब स्तर में जाएगा वो, है ना? तो उसका क्या समस्या समाधान हुआ? समस्या तो हुई कि तो ही रहा, और समस्या बढ़ते गया। अब देखो, अगर वो स्तर में जाता है, उस स्तर में और फिर पाप किया, उसी स्तर से फिर और नीचे स्तर में जाते हैं, और उधर फिर और ज्यादा खराब हुआ तो और नीचे स्तर में जाते हैं। लेकिन साधु क्या, साधु का कृपा देखिए, महाप्रभु का कृपा देखिए, प्रभुपाद जी का कृपा देखिए, परमानेंट इलाज। अगर भगवान इस जगत में आएंगे ही नहीं और शरीर धारण, ये बार बार ये शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी बोले थे ना, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। तो ये बार बार आकर के मातृगर्भ में प्रवेश करके फिर जन्म होना, फिर ये सबसे बड़ा कष्ट है। अगर ये हमको इस जगत से मुक्ति मिल जाए, इस जगत से पूरी छुटकारा मिल जाए, तो ये सर्वश्रेष्ठ चीज है ना नहीं? सर्वश्रेष्ठ कल्याण है ना नहीं? तो इसलिए कुछ भी सेवा हम करते हैं, अगर ये बहुत बड़ी
सौभाग्य हम लोग का, प्रभुपाद जी महाप्रभु ने ये सौभाग्य प्रदान किया है, जो हमको ये सौभाग्य मिला है भगवान का सेवा करने का। और सर्वश्रेष्ठ सेवा, अगर आप सोचेंगे मेरे पास है नहीं ये चीज, मैं नहीं कर सकता, मेरा पास धन नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं, भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया, मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं है, एक ही चीज दे दीजिए। सर्वश्रेष्ठ चीज क्या देना है भगवान को? मन दे। कौन बोला? भाई प्रभु जय हो, हरे कृष्णा। हमारा मन तो है, हम ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बहुत सारे चीज, वी आर बाउंड बाय मेनी थिंग्स, है ना, बहुत सारे चीज में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन क्या देना चाहिए? अगर हम अपना मन को हम भगवान में अर्पित कर देते हैं, और मन देना सबसे सरल है। क्यों? भगवान को मन देना दूसरी को बहुत कठिन काम है ना। मन दे करके दूसरी को खुशी कराना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। अब देखिए, ये जगत में किसी को आप खुशी कराना है, खुशी करा सकते हैं? करा सकते हैं? दूसरे एक व्यक्ति को आप खुशी कराना चाहते हो तो उसका पूरा वो क्या चाहता है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक है, उसको खुद देखना पड़ेगा, है ना। फिर जाना पड़ेगा सेवा करने के लिए उसके पास, तब जाकर वो खुशी होगा, सुखी होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ है? भगवान के लिए क्या करना है? जहां भी बैठो, नदी के किनारे बैठो, समुद्र में बैठो, घाट में बैठो, घर में बैठो, जंगल में बैठो, किधर भी बैठो, केवल क्या करना है? एंटीना लगाना है, अपना मन का एंटीना लगा दो, नेटवर्क लगा दो पूरी, बस फोन लगा देना पूरी, मन का तार को जोड़ दो। जहां भी आप रहो तो इजी ना नहीं, भगवान को संतुष्ट करना बहुत इजी है। जहां भी बैठते, किसी भी स्थिति में भी हो, वहां कोई रोक सकता? कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी चीज में, दूसरे किसी को संतुष्ट करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? पिताजी को संतुष्ट करना, माँ को संतुष्ट करना, पति को संतुष्ट करना, पत्नी को संतुष्ट करना, भैया को, भाभी को, सब पूरा पूरा देश को कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान को संतुष्ट करना है, बहुत इजी है। और भगवान संतुष्ट हो गए, क्या हुआ? सारा जगत संतुष्ट होगा। लेकिन ये चीज को हम लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आज का युवा पीढ़ी ये इस चीज को सोच नहीं पाते। भगवान संतुष्ट होने से कैसे हो जाएगा? भगवान खिला देगा? लोग ये आर्गुमेंट करते हैं, भगवान खिला देगा? कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है बताओ? लोग के पास पैसा है, जेब में, पॉकेट में घूम रहा है, टाइम नहीं खाने के लिए, उपवास दिन भर, ऐसा होगा ना? नहीं, पैसा है पॉकेट में, है नहीं, कौन खिला रहा है? कौन है? सब पूर्व व्यवस्थित है। आपको यहाँ रसगुल्ला खाना है, ये खाना है, ये खाना है, सब पूर्व निश्चित है ना? नहीं, लेकिन आप बोलेगा तो पूर्व निश्चित है, तो फिर हम क्या करके वजन करके वो पूर्व निश्चित वजन हो जाएगा? नहीं, आपका भाग्य को बदलने का, भाग्य को बनाने के लिए आपका कर्म है। अगर ऐसा कर्म करेगा भाग्य भी बदलेगा, होता ना? तो आपके हाथ में कुछ रखा हुआ है, अगर आप करेगा वो बदलेगा, कर्म कटेगा। इसलिए ध्यान दे करके आप लोग सत्संग कीजिए। यहाँ तो आप लोग का बहुत बड़ा अच्छा सत्संग प्रोग्राम चलता है ना, हर रविवार चलता है, हर रविवार चलता है। प्रभु जी लोग हैं, आप लोग आइए। और
मनन कीजिए, श्रवण कीजिए और श्रवण करके इस चीज को अपने जीवन में उतारिए, उसको करिए। कल केवल श्लोक मानने से कुछ नहीं होगा। नादपि श्रीचरण बोल दिया लेकिन हम क्रोध छोड़े ही नहीं। तरु दिवस सहिष्णुना, घास से छूटा पेड़ से सहिष्णु बाबा, ये नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। वैष्णव मन होने के लिए कितनी मन में अच्छा वैष्णव बन जाऊंगा, वैष्णव कोई सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत टॉपिक था, बड़ा टॉपिक जो मैं बोला, लेकिन समय थोड़ा कम है। आप लोग भी शायद प्रसाद खाएं, आप लोग का और भी मन में सोच रहे होंगे, मन तो कितने लोगों का मन तो चला गया होगा, घर पहुंच गया होगा, है ना? कितने लोगों का घर काम किधर पहुंच गया होगा, मन तो इधर, खाली शरीर बैठा, शरीर इधर जरूर है, मन घर में। इसलिए हमारा भाव भगवान के प्रति उत्पन्न नहीं होता। अगर मन शरीर एक साथ रहे, साथ में तो रहता है लेकिन मन नहीं रहता, मन लग जाता है। अगर मन रहे, मन बात करे और मनन करे, भगवान का चिंतन करे, तो इसी जीवन में हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन का सफलता क्या है, क्या चाहिए हमको जीवन में, बताइए क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण का कृपा। भक्ति मतलब वही कृपा करे, उनका सेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका कोई कुछ संदेह है, प्रश्न है? हरे कृष्ण। ओडिया रे भी कोई परिवे? हाँ, ओडिया रे, इंग्लिश रे, हिंदी रे, बंगाली रे, चाइनीज रे, जा कहबो हम बुझी जीवु। कोई परिवे कोंतु सुजोग अछि, कोंतु महाराज पाखर किछि डाउट अछि, क्लियर हे परिवे? पूज्य आम संस्थार संस्थापक श्रील प्रभुपाद महाराज, पूज्य महाराज जी एवं सम्मेलन जोग देता समस्त ज्येष्ठ कनिष्ठ गुरुभ्राता गुरु भगिनी बृंद, बंधुगण, दुखर कथा मुझे मन रखिनी। मुझे बसीचे महाराज मत हठात चिन्ह पारे तुम लेखा प्रभु, दुख लगुच गुरुदेव। 1987-88 मसीह कथा बर्तमान जमी आपने शुणुंटे, आम सेमती बर्तमान महाराज मु भुवनेश्वर इस्कन मंदिर प्रतिष्ठाता श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रीमुखर एमती भागवत कथा शुणुलु। बर्तमान महाराज आम सब प्राय बस शुणुलु 1987-88 मसीह कथा। कौन कह मैंने बहुत ये कथा गुड़ा मन पड़ा लुम टांगी उठे कि भाव महाराज मन रखिंट आज अनुभव कली। बंधुगण, एमती थे एमती संडे क्लास महाराज पाखे बस शुणुलु, क्लास सरला जी जुआ घर गले, मुझे महाराज आगे देखा करने अपेक्षा कली। से महाराज जी थे आसीस्टाट कहली, से कहले एवं देखा पारे महाराज विश्राम करेंगे, 2टा-2:30 बाजिला प्रसाद पाई ना 4टा हो ठीक अच्छे। मुझे एका लोक जुआड़ गली बुले कि चिंता नहीं, पुणी 4टा बेलू आसली। 4टा बेलू आस महाराज कौन करते बड़ा कदम गच थाए,
शीत दिन बहुत मशा फशा होता महाराज बस विचार लोक बस मशा से प्रबल जंगल जगह भुवनेश्वर रास्ता जंगल गोटे गोटे माटी कुड़ुआरे प्राय कुटा जालिकी से धूआं महाराज बस बस आसिक प्रणाम कली मुझे प्रणाम शिखी नी एमती साधारण भाव प्रणाम कली मो पाख जड़े बस सी मत कहले ना सेमती नहीं प्रणामटा महाराज को एमती कराए मुझे आउ थे प्रणाम कली महाराज मैंने हसिले सब निवेदन कली कहली महाराज ये कथा अनुमोदन करी ना ठीक अच्छे कौन कह मो बेगे गोटे माड़ी पिंधार देखिले से महाराज कहले कौन माड़ी पिंधु किए पिंधि बोले मुझे जानी मोर हेतु बेलू पाइला बेलू महाराज आम जेजे बापा मत जेजे बापा आप विश्वास करें आम घर भागवत बसई था तो आजिकल भागवत गादी ना भागवत ना भागवत गादी ना भागवत कमी ना सब उल्टी गली कथा चिंता कले ठीक अच्छे कौन कौन बोलते बोलूँ पाठशाला पढ़ी चाकरी बाकरी ना किसी कष्ट हो ठीक अच्छे गीता पढ़ुचु हाँ महाराज बहुत पिला गीता पढ़ु इस्कन गीता पढ़ुचु ना महाराज गीता तो पढ़ुचे बापा जहाँ शिक्षा दे पढ़ुचे ना गोटे इस्कन गीता नहीं पढ़ बंधुगण बंधुगण कह भूल हो प्रभु मान कहे हाथ जोड़ी क्षमा करेंगे से इस्कन गीता गोटिक 15 टका थिला से 15 टका दे गोटे गीता किणा मो कष्ट थिला मन मन भावुली गुरुमाजन कहीदेली हाँ कि पढ़ी 15 टका कौन पाइबी से मुझे चलवा एकाड़िया कष्ट आप विश्वास करेंगे मुझे 2 टଙ୍କା 50 पैसा गोटे सादा मिल गोटे लिखाई आज आईष मिल खाइब 3 टଙ୍କା के देवा पड़े 2 टଙ୍କା 50 पैसा से भुवनेश्वर सहर मिल खाई समय क्रमे बहुत कष्ट है से 15 टଙ୍କା संग्रह कर गीता खंडे केड़े इस्कन मंदिर 15 टंकार गीता मूल्य बर्तमान आज तो आप देखुं समय के बदली जाइए गीता पढ़ार तो प्राय प्राय जानी सब गीता गुड़ाक श्लोक मोर अच्छे अवश्य गर्व कर कहूनी से प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जो 47 गोटी श्लोक 2-3 दिन पढ़ी सब दिन तो कर्म व्यस्त है 2-3 पेज पढ़े प्रथम अध्याय 47 जाक सरला बेले 3 दिन भितर गोटे चाकरी अर्डर आसी पहुँचला देखिए आश्चर्य भाविली गुरुदेव कौन एत दया बंद मत पचारे मो जीवन विषय में सब कथा कहली चाकरी ना चाकरी कष्ट हो आज देख चाकरी अर्डर सब मन खुशी लगे कहना गुरुदेव ने देखा कली गुरुदेव गोटे कौन सारदेवी गला से पैसा से रखी था हाथ मानी था प्रथम मास पहला गला द्वितीय मास आरंभ हो 2-3 दिन ड्यूटी कर विश्वास करेंगे कि गीता पढ़ा मोर रेगुलर थाए अद्यावधि भी अनुरोध कर गीता पढ़ा छाड़िए 1000 शास्त्र छाड़ी दिखाते गोटे श्लोक पढ़ी से आप गोटे मणि सदृश काम कर द्वितीय कथा से द्वितीय मासर 2-3 दिन ड्यूटी कर पुणी आ गए चाकरी से अर्डर पहुँचला बैंक सर्विस मुझे देखिक मैंने एत कांदी पकईली बोले गुरुदेव आप चाकरी तो मिलूना कहते आज आप कंपा है एत चाकरी आस पहुँचुची गुरुदेव देखा कले गुरुदेव कौन आसलु कथा पुणी आ गए चाकरी ना ठीक अच्छे कृष्ण बड़ दया तो कृपा कर तू जहाँ विचार कर कौन कर बोले से चाकरी छाड़ी जॉइन करी एत के कौन कदा मुझे जानी जहाँ बैंक सर्विस तो बेटर देन दैट तो निश्चय भल हम ठीक अच्छे गुरुदेव अनुमति सब पुणी जाए जॉइन कली ये चाकरी छाड़ी से चाकरी जॉइन कली वर्तमान आप विश्वास करेंगे वर्तमान सांगसाथी शुणुवा भागवत कथा आज महाराज मुझे सरकारी चाकरी छंदा फल सारा ओडिशा प्रथम भुवनेश्वर चाकरी कली बैंकिंग सर्विस नियम अच्छे इच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स यू हैव डाउन टू ट्रांसफर प्रति 3 वर्ष कंप्लीट होगा तुमको मध्य भाग ट्रांसफर कर दिया भुवनेश्वर कटक संबलपुर ब्रह्मपुर अनुगुल राउरकेला मयूरभंज बांकी जयपुर आ मझे आ गए छाड़ीगली एतिक दिन चाकरी मोर सरी मैंने सारा ओडिशा अतिक्रम होगा कितु आज महाराज सहित देखा महाराज मत चिन्ह कर कहले बंधुगण कहलार कथा जे समय बड़ बलवान मो सांगे सांग ही शुणुवा साथी आज महाराज मुझे संसार सरकारी कर्मचारी दैन्य अवस्था अच्छी
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଅଭୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ପିତୃମାତୃ ଦତ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଅଭୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନୁପମ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ଗୌରବ ସରି ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପଦ୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଆଉ ସମୟ କିଛି ନେବେନି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେଉଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତରେ ଦଣ୍ଡ କରିବା, ସେ ମହାରାଜ କିଭଳି ଭାବେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଟୋଟାଲି ମାଇଣ୍ଡିକି ମୋର ମେମୋରିକି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଏବଂ ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିବ, ଯଦି ଜ୍ଞାତ ସାଧନ ଅଜ୍ଞାତରେ କିଛି କାରଣ ସହ କ୍ଷମା କରିଥିଲି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। धन्यवाद। अनुपम प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, एकादशी व्रत की जय, गौर ब्रह्मांडे जयपुर कोरापुट कोरापुट की जय।